Hello everyone. In this video we'll be discussing, I'll be teaching pension. आइए टैक्स देखते हैं, इंटर सीए का टैक्स पेंशन पार्ट। आ जाओ, देखो पेंशन सैलरी चैप्टर का पार्ट है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट है पेंशन। पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा ईयर है, ये मेरा ईयर है से अप्रैल टू मार्च, ये मेरा ईयर है अप्रैल टू मार्च। और मैं से अगस्त में रिटायर हुआ, 31 अगस्त में मैं रिटायर हो गया। तो सितंबर से मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इन शॉर्ट पेंशन क्या होता है? पेंशन बेसिकली रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होता है। पेंशन स्टार्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग। ओके, अब आते हैं पेंशन में, पेंशन के टैक्सेबिलिटी में आते हैं। पेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है कम्यूटेड पेंशन, एक होता है कम्यूटेड पेंशन, और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन दो टाइप का होता है, एक कम्यूटेड एक अनकम्यूटेड। इसका मतलब ये होता है लमसम, और अनकम्यूटेड होता है पर मंथ। मीनिंग, मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज मैं अगस्त में रिटायर हुआ, सितंबर से मुझे पेंशन मिलने स्टार्ट हुआ से 5,000, यहां से पेंशन मिला। सितंबर में मिला, अक्टूबर में 5,000 मिला, नवंबर में भी से 5,000 मिला, सो ऑन। दिसंबर में भी 5,000 मिला। अब सपोज मुझे पैसे की जरूरत आ गई है, अब मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए, मेरे बच्चे का शादी होगा, बच्चों का पढ़ाई होगा, या XYZ रीजन, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, मुझे अभी बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट, 5 लाख, 10 लाख, वट एवर, मुझे एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरे एम्प्लॉयर को अप्रोच करूंगा, मेरे एम्प्लॉयर को बोलूंगा, देखो भाई मुझे 5-10 लाख रुपीज अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, अब ये 5-5 हजार नहीं चाहिए, मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए। तो अब वो बड़ा अमाउंट मैं कैसे अरेंज करूंगा? एम्प्लॉयर को बोलूंगा, देख भाई तू मुझे पेंशन दे रहा है कितना, 5,000 दे रहा है ना, तो एक काम कर, इंस्टेड ऑफ गिविंग मंथली 5,000 5,000 5,000, तू मुझे एक साथ दे दे। इंस्टेड ऑफ गिविंग मंथली 5 5 5 5, अरे एक साथ दे दे। तो मैं एक साथ ले लूंगा, उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। दैट इज कम्यूटेड पेंशन। ओके, आई होप सबको समझा ये पार्ट। 5,000 इज कम्यूटेड। लेकिन एक और पॉइंट समझो कि अगर मैं पूरा 5,000 एक साथ ले लूं, तो मैं तो रिटायर हो गया, मेरा एज 60 65 70 होगा, कुछ होगा, तो खाऊंगा क्या? मेरा लाइवलीहुड कैसे चलेगा? खाना पीना कैसे चलेगा? तो मैं मेरे एम्प्लॉयर को बोलूंगा, भाई तू मुझे पूरा मत दे 5,000, इंस्टेड ऑफ दैट तू 60% कम्यूट कर दे, 60% कम्यूट कर दे, एंड 40% अनकम्यूट करो। मतलब 5,000 का 40% होता है 2,000। तो ये 2,000 मुझे अभी भी मिलेगा एवरी मंथ, 2,000 2,000 2,000। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 जैन को कम्यूट किया सपोज, तो जनवरी, फेब्रुअरी और मार्च मुझे कितना मिलेगा अभी? 2,000 2,000 2,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल मेरा पेंशन है 5,000, उसमें से 60% मैंने कम्यूट कर दिया। मतलब 3,000 का जो पार्ट है, जो 3,000 वाला हिस्सा है, वो मैंने कम्यूट कर दिया। तो अनकम्यूटेड कितना है? 40%, 2,000 2,000, 5,000 का 40% 2,000, ये अनकम्यूटेड है। और ये मुझे अभी भी मंथली मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरा खाना पीना भी तो देखना है, और मैं तो रिटायर हो गया हूं, तो पैसे आएंगे नहीं। तो ये अनकम्यूटेड है, जो मुझे एवरी मंथ मिलेगा। और ये जो 3,000 है, ये जो 3,000 है, 3,000 3,000 3,000 जो है, वो मुझे एवरी ईयर मिलेंगे। ये जो 3,000 है वो मुझे एवरी ईयर मिलेगा। एवरी मंथ जो मिलना था, 3,000 जो एवरी मंथ मिलना था, से 3,000 3,000 3,000 जो भी है, मेरा एम्प्लॉयर उस अमाउंट का टोटल अमाउंट करके मुझे एक अमाउंट दे देगा, से 5 lakhs। क्लियर हो सबको? एम्प्लॉयर क्या करेगा? जो 3,000 3,000 3,000 3,000 जो एवरी मंथ मिलना है, एवरी मंथ मिलना है, 3 3 3 3 3 3 करके, जो मुझे जो भी सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स होगा, एम्प्लॉयर उसका मुझे एक लमसम अमाउंट दे देगा, एंड दैट इज 5 lakhs। इसको बोलते हैं कम्प्यूटेड। दिस इज कम्प्यूटेड। 5 lakhs जो है ये कम्प्यूटेड है, और 2,000 मुझे अभी भी पर मंथ मिलेगा। मतलब मैंने 1 जैन को जब कम्यूट किया, तो मुझे 5 lakhs मिलेगा, दिस इज कम्यूटेड। और यहां से एवरी मंथ, जैन, फेब, मार्च, सो ऑन, एवरी मंथ कितना मिलेगा? 2,000 2,000 2,000 एवरी मंथ मिलेगा। सो दिस इज द वे इट गोस। अब आते हैं टैक्सेबिलिटी पे, अब आते हैं टैक्सेबिलिटी पे। तो टैक्सेबिलिटी में क्या है? जो अनकम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड, दैट इज टैक्सेबल टू ऑल। टैक्सेबल टू ऑल मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दिस इज टैक्सेबल टू ऑल। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन होता है, कम्यूटेड, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट, वो देखो पहले।
मतलब मैं कौन हूँ रिटायरमेंट के टाइम पे, मैं किस कंपनी से रिटायर हो रहा हूँ? अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी से रिटायर हो रहा हूँ मतलब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो इट इज एग्जेम्प्ट। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो इट इज एग्जेम्प्ट। और अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन है, पर 100% एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। एग्जाम्पशन डिपेंड्स ऑन तुम्हें ग्रेचुटी मिल रहा है कि ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हुआ है कि ग्रेचुटी नहीं मिला है, वो देखना होता है। ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी बेसिकली एक लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर ऐसे ही देता है एम्प्लॉय को, से 10 lakhs 5 lakhs जो भी रहेगा। फिर वो देखना होता है कि कब वो एम्प्लॉय, वो जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है क्या नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो बाद में देखेंगे। राइट नाउ एज ऑफ नाउ हम पेंशन डिस्कस कर रहे हैं। पेंशन में क्या है? ग्रेचुटी मिल रहा है कि ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है। अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट कम्यूटेड पेंशन कितना है? तो एग्जेम्प्ट पेंशन इज 1/3 ऑफ टीसीवी, टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूं। और एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट कम्यूटेड पेंशन कितना है? एग्जेम्प्ट कम्यूटेड पेंशन है हाफ ऑफ टीसीवी। टीसीवी का मतलब टोटल कम्यूटेड वैल्यू, टीसीवी का मतलब टोटल कम्यूटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये सम में क्या था, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, मुझे 5 lakhs मिला था, मैंने 60% कम्यूट किया और मैंने 60% कम्यूट किया और मुझे 5 lakhs मिला, करेक्ट? 60% कम्यूट करने पे मुझे 5 lakhs मिला। तो 60% कम्यूट किया तो मुझे 5 lakhs मिला। तो अगर मैंने 100% कम्यूट किया होता, अगर मैंने 100% कम्यूट किया होता तो कितना मिलता? तो वो आ रहा है 8,33,333। अगर मैंने 100% कम्यूट किया होता तो कितना मिलता? इसको बोलते हैं टोटल कम्यूटेड वैल्यू। इन शॉर्ट टोटल कम्यूटेड वैल्यू क्या होता है? 60% कम्यूट किया तो 5 lakhs मिला। अगर 100% कम्यूट किया होता, पूरा मैंने कम्यूट कर दिया होता, तो मुझे क्या अमाउंट मिलता? दैट इज टीसीवी, दैट इज टीसीवी। आई होप सबको टीसीवी समझा। तो जो टीसीवी है, टोटल कम्यूटेड वैल्यू, उसका हाफ या उसका 1/3, उसका हाफ या उसका 1/3 वो एग्जेम्प्ट होता है, उसका हाफ या उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेचुटी मिल रहा है कि ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है। ओके, ये रूल है। अभी एक काम करते हैं, हम सम में देखते हैं और क्लैरिटी मिलेगा। मैं एक सम लेता हूं, उसमें क्लैरिटी मिलेगा। अभी थियरी में एकदम क्लैरिटी नहीं आया होगा, एक बार सम देखते हैं। देखिए, ये मेरा अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, मार्च एंड ऑफ द ईयर है, दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न विद। अब अप्रैल, सपोज मैं रिटायर हुआ से फॉर एग्जांपल 30 जून, मैं यहाँ पे रिटायर हुआ। ओके, दिस इज माय रिटायरमेंट डेट, ये डेट पे मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ, पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ एवरी मंथ। और फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जैन को मैंने 60% कम्यूट किया और मुझे मिला 5 lakhs। 60% मैंने कम्यूट किया, मुझे मिला 5 lakhs। और उसके पहले मुझे पेंशन कितना मिल रहा था? जुलाई से 5,000, अगस्त 5,000, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी मंथ मुझे 5,000 5,000 5,000 मिल रहा है। 1 जैन को मैंने कम्यूट कर दिया। ओके, 60% कम्यूट किया, 100% नहीं। ये थियोरी है। अब हम देखते हैं, ये फैक्ट्स है, आई मीन ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। अब हम पढ़ते हैं, अभी हम टैक्सेबिलिटी चेक करते हैं। पहले आते हैं अनकम्यूटेड पेंशन में, पहले आते हैं अनकम्यूटेड पेंशन में। तो अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में मैंने रूल में क्या लिखा था, देखो। अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल, अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल। तो चलो मैं अनकम्यूटेड का कैलकुलेशन साइड में लेता हूँ। अनकम्यूटेड का कैलकुलेशन, ये बंदा रिटायर कब हुआ? 30 जून। पेंशन कब से मिलेगा? जुलाई से। तो जुलाई में कितना मिलेगा? 5,000। अगस्त 5,000, सितंबर 5, अक्टूबर 5, नवंबर 5, दिसंबर 5,000, जनवरी। अब उसने 60% तो कम्यूट कर दिया ना 1 जैन को, 60% कम्यूट कर दिया, तो अब उसे कितना मिलेगा? 40%। अब 40% मिलेगा, तो कितना हो गया? 5,000 का 40%, दैट इज 2,000। फेब 2,000, मार्च 2,000, टोटल करो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 6,000, टोटल 36। तो अनकम्यूटेड इज 36,000। दिस इज टैक्सेबल टू ऑल।
अनकम्यूटेड इज ऑलवेज टैक्सेबल टू ऑल, उसमें सोचना ही नहीं है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल टू ऑल। अब हम आते हैं कम्यूटेड में। कम्यूटेड कम्यूटेड पेंशन में आते हैं। कम्यूटेड का टैक्सेबिलिटी देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वी शुड फाइंड टीसीवी, क्योंकि रूल क्या था, देखो रूल, पहले रूल चेक करो। कम्यूटेड में रूल क्या है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्ट, तो तुम्हें देखना ही नहीं है कुछ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्ट, तो जो भी 5 लाख मिला है एग्जेम्प्ट। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए एग्जामिशन है, पर कितना है, पूरा नहीं मिलता है, 1/3 ऑफ टीसीवी, या तो हाफ ऑफ टीसीवी, या 1/3 ऑफ टीसीवी, या हाफ ऑफ टीसीवी। तो पहले टीसीवी कैलकुलेट करते हैं, पहले टीसीवी कैलकुलेट करना होगा। पीछे मैंने किया था, फिर से एक बार बता देता हूं। 60% कम्यूट किया तो 5 लाख मिला है। तो अगर इसने 100% कम्यूट किया होता तो कितना मिलता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आएगा 8,33,333। दिस इज टीसीवी, टोटल कम्यूटेड वैल्यू, मीनिंग 100% कम्यूट किया होता तो इतना मिलता। चलो, अभी टैक्सेबल कितना होता है, टैक्सेबल इज रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल क्या होता है, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। पेंशन मिला कितना है, 5 लाख। एग्जेम्प्ट कितना है, रिसीव 5 लाख है, एग्जेम्प्ट कितना है, एग्जेम्प्ट होता है डिपेंडिंग ऑन की ग्रेचुटी उस बंदे को मिला है क्या नहीं मिला है। अगर ग्रेचुटी मिल चुका है, अगर ग्रेचुटी मिला है, तो रूल क्या बोल रहा है, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, अगर ग्रेचुटी मिल चुका है तो 1/3 ऑफ टीसीवी, और ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ ऑफ टीसीवी, हाफ ऑफ टीसीवी। तो ये केस में क्या है, उसे ग्रेचुटी मिला है कि नहीं मिला है, अजम्पशन लेते हैं। मैं बोलता हूं ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, तो एग्जाम्पशन कितना होगा, हाफ, एग्जाम्पशन होगा हाफ। तो 8,33,000 का हाफ, दैट इज 4,16,000, 4,16,667, इतना एग्जाम्पशन है, 4,16,667। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 83,333। दिस इज टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 83,333। सो टोटल टैक्सेबल पेंशन है 1,19,333, ये हमारा टैक्सेबल पेंशन है। और इसके जगह में अगर मैं अजम्पशन लेता कि भाई ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, तो चेंज क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हाफ ये 1/3 हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ हाफ ये 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो टैक्सेबल इज इक्वल टू, रिसीव्ड 5 लाख है, और मैंने बोला कि भाई अगर ग्रेचुटी उसे मिल रहा है तो एग्जाम्पशन कितना है, एग्जाम्पशन है 1/3, एग्जाम्पन है 1/3, 1/3। तो 8,33,333 का 1/3 है 2,77,778 माइनस 5 लाख, सो 2,22,222। ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट ये हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ये हो जाएगा, दैट्स इट। ये है पूरा पेंशन का। और एक लास्ट में मैं एक लॉजिक समझा देता हूँ, या एक वे समझाता हूँ याद रखने के लिए। देखो, गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, ग्रेचुटी रिसीव्ड, तो जब बंदा रिटायर हो रहा है तो उसे ग्रेचुटी भी मिला है, उसे पेंशन भी मिल रहा है, ग्रेचुटी भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, मतलब पैसे वाला है बंदा, पैसा बहुत है, तो एग्जाम्पशन कितना है, 1/3, कम एग्जाम्पशन है। लेकिन अगर ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है तो खाली पेंशन मिल रहा है, तो गरीब है, गरीब है तो ज्यादा डिडक्शन, हाफ। देखो हाफ मतलब क्या होता है, हाफ इज 50% ना, ज्यादा। और 1/3 क्या होता है, 1/3 इज 33.33%, इंटू 100 करो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर उसे ग्रेचुटी भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, तो अमीर है, अमीर है तो कम डिडक्शन, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अमीर है तो कम डिडक्शन, दैट इज 1/3। और ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ। तो गरीब है, खाली ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, खाली पेंशन मिला है, तो हाफ इज एग्जेम्प्ट, दैट इज 50%। कम पैसा है तो ज्यादा डिडक्शन, गवर्नमेंट का ये लॉजिक होता है। फाइन, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये वीडियो मैं बंद करता हूं।